Good afternoon, friends. Myself Janswar Kishore. Today I will teach in Standard 9 main book. We have chapter number 9. The name of the chapter, The Bond of Love. In last lecture I have explained the story. Now let's start the lesson. राइटर कह रहे आई विल बिगन विथ ब्रूनो. ये राइटर कह रहे कि मैं बात करने का स्टार्टिंग करता हूँ ब्रूनो से. माई वाइफ्स पेट स्लोथ बियर. मेरी जो वाइफ है उसका पेट स्लोथ बियर है ये ब्रूनो. तो उसकी बात करता हूँ. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. ये जो ब्रूनो था वो हमें एक्सीडेंटली मिला था, यानी उसको हमने कहीं से परचेज़ नहीं किया था, वो एक्सीडेंटली हमें मिला था. अभी कैसे मिला था उसके बारे में बात की है कि 2 years एगो, 2 साल पहले की बात है. वी वेर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड्स नियर मैसूर. तो मैसूर के पास में जो शुगर कैन फील्ड है तो हम वहाँ से पास हो रहे थे. हम यानी यहाँ पर राइटर अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके फ्रेंड थे. तो वहाँ से हम पास हो रहे थे. पीपल वेर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम. जो पीपल थे वहाँ के, वो लोग जो वाइल्ड पिग्स हैं उसको भगाने का ट्राई कर रहे थे. और वो भगाने के लिए वो उन पर शूटिंग कर रहे थे. इन शॉर्ट कुछ फेंक रहे थे उसको भगाने के लिए, कुछ मार रहे थे. ओके, उनके पास ऐसी कोई गन थी कि जिसकी वजह से ये जो पिग है वहाँ से भाग सकते हैं. सम वे शूट एंड सम एस्केप्ड. कुछ जो बियर थे वो उसको शूट कर दिया था, यानी मार दिया था, और कुछ लोग बचकर भाग गए थे. ओके, तो इन शॉर्ट उनके पास जो ऐसी बंदूक जैसी थी जिसमें से वो शूटिंग कर रहे थे, कुछ लोग को उन्होंने शूट करके मार दिया था या फिर इंजर्ड कर दिया था, और कुछ लोग यानी कुछ जो बियर्स थे वो वहाँ से बचकर भाग गए थे. वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर. हमने सोचा कि शायद सब कुछ अभी ठीक हो गया. व्हेन सडनली, तभी सडनली अ ब्लैक स्लोथ बियर केम आउट पेंटिंग इनटू द हॉट सन. तो हमने सोचा सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन तभी अचानक एक ब्लैक स्लोथ बियर हमारे सामने आ गया. ओके, यानी अचानक बियर वो हमारे सामने आकर खड़ा रह गया. तो ये फर्स्ट पार्ट था कि जिसमें बात की है, राइटर ने कहा है कि उन्होंने बात की है ब्रूनो की. ब्रूनो कौन है? तो उसकी जो वाइफ है उसका एक पेट स्लोथ बियर है. वो स्लोथ बियर उनको एक्सीडेंटली मिला था. अभी कैसे मिला था उसकी बात की है कि 2 साल पहले ये राइटर अपने फ्रेंड के साथ मैसूर की से नज़दीक एक शुगर कैन फील्ड है वहाँ से पास हो रहे थे. तो वहाँ के जो लोग थे वो लोग वाइल्ड पिग को भगाने के लिए शूटिंग कर रहे थे. कुछ जो वाइल्ड पिग है उनको शूट कर दिया था और कुछ लोग वहाँ से भाग गए थे. ओके, तो राइटर ने सोचा शायद सब कुछ अभी ओवर हो गया, तो वो रिलैक्स होकर जैसे नीचे आए तभी सडनली उनके सामने एक ब्लैक स्लोथ बियर सामने आकर खड़ा रह गया. नाउ सी द सेकंड. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर वांटिंगली. ओके, तो मैं तो ये स्लोथ बियर को मारना नहीं चाहता था एक गुड रीज़न की वजह से. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बियर वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट. अभी मेरा एक जो कंपेनियन था, मेरा साथीदार था, यानी मेरा फ्रेंड था, वो ये स्लोथ बियर के बारे में नहीं जानता था. उसने ये पुअर एनिमल पर क्या कर दिया? गोली चला दी.
ओके, यानी जो राइटर है वो तो इसको मारना नहीं चाहता था, उसको खाली भगाना चाहता था, लेकिन ये जो उसका फ्रेंड था उसको लगा कि शायद ये एनिमल अटैक करेगा, तो उसने प्रोटेक्शन के लिए उसने क्या कर दी, गोली चला दी एंड प्रॉम्प्टली शूट द बियर ऑन द स्पॉट। उसने जैसे ही बियर को देखा तो वो डर गया और डरने की वजह से उसने वो जो बियर था उस पर गोली चला दी। तो सेकंड में दिया है कि ये जो राइटर है सडनली जब ये ब्लैक स्लोथ बियर सामने आ गया तो राइटर तो उसको मारना नहीं चाहता था, ओके, क्योंकि वो उसको ओनली भगाना चाहता था, लेकिन राइटर का जो कंपेनियन था, एक साथीदार था, वो एकदम ये ब्लैक स्लोथ बियर को देखकर डर गया और डरने की वजह से उसके पास गन थी, तो गन में से उसने क्या कर दी, शूट कर दिया, यानी ये ब्लैक बियर को ऑन द स्पॉट गोली मार दी। ओके, वो डर गया था, उसको लगा कि अगर हम उसको नहीं मारेंगे तो ये जो वाइल्ड एनिमल है शायद हमको ऊपर अटैक कर सकता है, हमको मार सकता है। तो जैसे अपना जीव बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, द सेम थिंग यहाँ पर भी ये जो राइटर के कंपेनियन थे उन्होंने एक ही ऐसा ही किया। उसको लगा कि अगर हम इसको नहीं मारेंगे शायद वो हमें क्या करेगा, हम पर अटैक करेगा, हमको मार डालेगा। तो खुद को बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दी, गोली चला दी। यहाँ पर सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड में देखा है, एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, अभी जैसे ही गोली चलाई ये जो बियर था बहुत ही बड़ा था, लेकिन ये गोली लगने की वजह से वो नीचे गिर गया। वी वेर सरप्राइज टू सी, लेकिन जैसे वो नीचे गिरा तो हमने देखा ये ब्लैक बियर जो बड़ा था उसकी बैक फर ऑन इट्स बैक मूड, उसकी जो फर थी बैक पर वो कुछ मूव करने लगी एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और उसकी बॉडी से कुछ जैसे अलग हुआ। देखिए उसकी बॉडी से कुछ जैसे क्या हो गया, अलग हो गया, क्योंकि ये जो बॉडी थी यानी उसको गोली लगने की नीचे गिरी, उसकी बैक पर उसकी फर जैसे हिल रही थी और जैसे उसकी बॉडी से कुछ अलग हुआ, यानी अलग क्या हुआ, तो उसका जो बच्चा उसकी बैक पर बैठा था वो जैसे ही उसकी मदर नीचे गिरी तो उससे अलग हुआ। देन वी सो इट वॉज, हमने देखा कि ये तो बेबी बियर, ये उसकी बैक पर क्या था, एक बेबी बियर था, दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक, एक बेबी बियर था जो उसकी मदर की बैक पर वो राइड कर रहा था यानी बैठा था। व्हेन द सडन शूट एंड किल्ड हर, सडनली ये राइटर के जो कंपेनियन था उसने ये ब्लैक बियर पर गोली चला दी, जिसकी वजह से ये जो बियर था वो गिरा और मर गया। That little creature run around its prostrate parents making a pitiful noise. ये जो छोटा बच्चा था वो बहुत ही दुखी हो गया और वो उसके पेरेंट्स की बॉडी के आसपास दुखी आवाज़ करके जिसे घूमने लगा। ओके, वो इतना दुखी हो गया क्योंकि उसकी मदर जनरली क्या करती है, वो आवाज़ करेगा सामने उसकी मदर आवाज़ करेगी, तो जिसकी वजह से उसको पता चला कि मदर सामने रिस्पॉन्स दे रही है, लेकिन अभी वो आवाज़ किया, सामने आवाज़ नहीं मिलने की वजह से वो परेशान हो गया। ओके, तो उसको लगा कि उसके मदर को कुछ हो गया, उसको पता चल गया कि उसकी मदर मर गई है, तो वो एकदम दुखी होकर उसकी पेरेंट्स में यहाँ पर उसके क्या है, मदर, तो मदर की जो डेड बॉडी थी उसके आसपास वो घूमने लगा और बहुत ही दुखी आवाज़ वो निकालने लगा। ओके, तो इन शॉर्ट ये जो बियर था, बेबी बियर, वो जैसे ऑर्फन हो गया, अनाथ हो गया। उसकी मदर जो उसका प्रोटेक्शन करती थी उसको अपनी बैक पर, अपनी पीठ पर बिठाकर
उसको घुमाती थी, उसकी बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट होती थी वो सब कुछ फुलफ़िल करती थी। लेकिन सडनली उसकी मदर अभी इस दुनिया में नहीं रही थी। जनरली ये जो राइटर उसको मानना नहीं चाहता था, लेकिन उनका जो कंपेनियन था कि वो डर के मारे उसको लगा कि शायद ये जो बियर है वो हम पे अटैक करेगा, तो वो अटैक करे उससे पहले उसने उसके हाथ में जो गन थी उसमें से गोली चलाकर ये बियर को जैसे नीचे गिरा दिया, यानी मार दिया। उसको ये भी पता नहीं था उस टाइम पर कि उसकी बैक पर उसका बच्चा बैठा है। वो जो बेबी बियर था उससे भागकर आसपास दुखी होकर वो रोने लगा, आवाज़ करने लगा, डिफरेंट टाइप आवाज़ निकालने लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये आपका जो थर्ड पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। तो हमने ये थर्ड पॉइंट में क्या सीखा कि जैसे ही राइटर के कंपेनियन ने गोली चलाई तो जो बियर था, ब्लैक बियर, नीचे गिरा तो उसकी बैक पर कुछ फर हिल रही थी और वो फिर उससे सेपरेट हो गई और वो भागने लगी। तभी उन्होंने नोटिस किया कि ये तो बेबी बियर है कि जो मदर की बैक पर वो राइडिंग कर रहा था। मदर की मरने की वजह से वो दुखी हो गया। उसकी मदर की बॉडी के आसपास वो बहुत ही दुखी आवाज़ करके वो रोने लगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट तक कंप्लीट पता चल गया होगा। तो इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।